कर देना। तो आज यहाँ सोनक आदि 88,000 ऋषि और इन्हीं के बीच में सूत जी महाराज विराजमान हैं, जो कि 21 वर्षीय युवा। तो आज यहाँ पर सोनक आदि 88,000 ऋषि बोले कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, और सोता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज सोनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं, आज ये सूत जी महाराज से बोले, हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है ये अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है, और आप हमारे इन कानों के लिए ऐसे रसायन अमृत रस रूप का गायन करिए जो कि सार से गर्वित हो। ऐसी कोई कथा हो तो हमसे ऐसी कथा को कहिए जो कि हमारे इन कर्ण रंध्रों में रस की तरह घुल जाए। बड़ा सुंदर कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि ऐसी कथा को कहिए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो। हाँ, आखिर ये जो वैष्णव ब्राह्मण जन साधु संत महात्मा जन जो होते हैं, आखिर ये संसार की मोह माया से अपना पीछा कैसे छुड़ा लेते हैं। तो आज बड़ा सुंदर कहा कि इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में भी आखिर सब लोग कहते हैं कि भैया कि ये माया की चकिया चल रही है और इस माया की चकिया से कोई भी नहीं बच सकता है। हाँ, सब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा और मर मर जात शरीर, और आशा तृष्णा ना मिट्टी सो कह गए दास कबीर। हाँ, इस कलयुग में सब इस माया से रहित हैं, सब इस माया के पीछे पड़ रहे हैं, सब इस माया के पीछे दौड़ रहे हैं बंधुओं। लेकिन ये साधु संत वैष्णव ब्राह्मण जन आखिर इस कलयुग में भी इस मोह माया से कैसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। बड़ा सुंदर कहा, यह घोरी कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः, कलिशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। इस घोर कलयुग में जो जीव हैं ये असुरी स्वभाव के हो गए हैं, और इन जीवों की शुद्धि करने के लिए क्या उपाय है। हाँ, आखिर ये जो जीव हैं संसार के मनुष्य, इनका स्वभाव जो है असुरों के जैसा हो गया। हाँ, इनका मन कभी कथा में नहीं लगता, इनका मन कभी भगवान के भजन में नहीं लगता, और तो और संसार में ऐसे ऐसे असुरी स्वभाव के मनुष्य हो गए हैं जो भगवान की बनाई हुई लीलाओं पर भी बंधुओं संदेह करते हैं। हाँ, संसार में ऐसे ऐसे बहुत लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपने ही देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। उनको पता तो होता नहीं है, बहुत से लोग मिल जाएंगे कि तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारे दशरथ जी ने तो 3 ब्याह कर लिए हैं। संसार के लोग इस बात को कहते हैं ना, जानते तो है नहीं कि दशरथ जी ने 3 ब्याह क्यों किए। हाँ, संसार के लोग कहते तुम्हारा भगवान कैसा है, तो तुम्हारे भगवान ने तो 16,108 ब्याह कर लिए हैं। 10-20 ब्याह हम कर ले तो क्या है जाए, कहते ना, कहते संसार के लोग। लेकिन जानते तो है नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भगवान के ऊपर संदेह करने लग जाते हैं। संसार के लोग ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं कि महाराज, हमने सतयुग में सुना भगवान थे, हमने त्रेता में सुना भगवान थे, हमने द्वापर में सुना भगवान थे, लेकिन हमने इन तीनों युगों में से एक भी युग नहीं देखा।
हमने सुना है कि भगवान थे, लेकिन जा कलयुग है तो हम अपनी आंखन से देख रहे हैं, तो जा कलयुग में भगवान दिखाओ। हाँ, अगर भगवान है तो जा कलयुग में दिखाओ ना। जो तुम कहते हो जो कड़कड़ में भगवान का वास होता है, जो सिया राम में सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो तुम कह रहे हो कि सिया राम में सब जग जानी, जो सारे के सारे जग में भगवान का दर्शन कर रहे हो तुम, लेकिन ऐसे भगवान जो कोई हॉस्पिटल में डरो डोल लो, कोई रोड पे एक्सीडेंट में मारो डोल लो है। मैं निवेदन करूं, भगवान कड़कड़ में विराजमान है और ये कड़कड़ भगवान में विराजमान है, लेकिन भगवान भी किस में विराजमान है? जो भगवान में विराजमान है भगवान भी उसी में ही विराजमान है। जो भगवान में विराजमान नहीं है फिर तो वो सड़ सड़ के मर रहा है। हाँ, हॉस्पिटल में देख करके आओ, ना जाने ऐसे कितने एक्सीडेंट रोड पर होते। कहते हैं ना कि जो जियो तो जिंदगी खराब और मर जाओ तो मिट्टी खराब। महाराज अपने ही घर परिवार के उनकी मिट्टी को भी लगाने से उनको घृणा हो जाती है, पर क्या करें, जो अपना खून है तो करना पड़ता है बंधु। इसलिए निवेदन करूं, भगवान का भजन हमें और आपको करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं निवेदन करूं, संसार में मैं आपको बता सकता हूं भगवान है कैसे। आप कभी भी अगर बटेश्वर धाम में जाओ तो देखना यमुना मैया सब जगह सीधी बहती हैं और बटेश्वर धाम में आज भी यमुना मैया उल्टी बह रही है, जो साक्षात भगवान होने का प्रमाण है बंधुओं। दूसरी बात, आप जब ज्वाला देवी के दर्शन करने जाना तो ज्वाला देवी के जब दर्शन करने जाओगे तो ज्वाला कहां से निकल रही है? कहां से निकल रही है? पत्थर से निकल रही है। बहुत बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक आ गए, कितना समय हो गया आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया आखिर जहां में डीजल पेट्रोल को डाल रहे हो पत्थर में। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया। बताओ, पत्थर में से ज्वाला निकल रही है बंधुओं, जिस साक्षात भगवान होने का प्रमाण है। आप जगन्नाथपुरी में जाना और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो ध्वजा लगी हुई है, आप उस ध्वजा को जाकर के देखना, जिस ओर की जिस दिशा में हवा चलती है वो ध्वजा आज भी विपरीत दिशा में लहराती है। ये साक्षात भगवान होने का प्रमाण है। संसार में भगवान तो आने के लिए बैठे हैं बंधुओं, भगवान तो आने के लिए बैठे हैं, लेकिन संसार में भगवान को बुलाने वाला है कौन? ऐसा कौन है जो भगवान को बुलाना चाहता है? समझने का प्रयास करना। दशरथ जी ने 3 ब्याह क्यों किए? दशरथ जी ने 3 ब्याह नहीं किए, 3 मार्ग चुने। क्यों? क्योंकि भगवान को पाना है मुझे राम को पाना है मुझे। राम या तो कौशल्या से मिल सकता है, राम या मुझे कैकेयी से मिल सकता है, या राम मुझे सुमित्रा से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कौशल्या ज्ञान का मार्ग है, कैकेयी उपासना का मार्ग है और सुमित्रा कर्म का मार्ग है। या तो राम ज्ञान से मिलेगा, या राम उपासना से मिलेगा, या राम कर्म से मिलेगा। इसलिए यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने 3 मार्ग चुने। संसार के लोग बताए हुए मार्ग पे भी नहीं चल पाते हैं। हाँ, दशरथ जी के मन में भाव है मुझे भगवान को पाना है। हाँ, जिस दिन ये मन दशरथ बन जाए बंधुओं, हाँ, और जिस दिन ये हृदय कौशल्या बन जाए तो मानो राम को तो आना ही पड़ता है बंधुओं। जिस दिन ये मन दशरथ बन जाएगा, जिस दिन ये हृदय हमारा और आपका कौशल्या मैया बन जाएगा, उस दिन भगवान हमारी और आपके घर भी आ जाएंगे बंधुओं। लेकिन हम और आप भगवान को मांगते कहाँ हैं? हमें और तो आपको तो छोरा और छोरी चाहिए। हाँ, कोई जो कहते हैं आज तक किसी मैया ने, आज तक किसी बाप ने ये कहा कि हमारे यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए? ऐसा कौन? कितने हैं सोचने वाले? हाथ खड़े करना जो सोचते हो। 100 में से 1 आध नहीं, सबन ने तो छोरा छोरी चाहिए। हाँ, निवेदन करूं, जो छोरा छोरी कभी किसी के काम आने वाली नहीं है। हाँ, राजा सगर के कितने पुत्र हुए? 60,000 पुत्र थे, लेकिन 60,000 में से 1 ने भी साथ नहीं दिया। हाँ? और तो और राजा हरिश्चंद्र को देखिए, पुत्र रोहित, ऐसी घड़ी आ गई जो कि एक पुत्र अपने पिता को अग्नि देता है ना, और यहाँ एक पिता अपने पुत्र को अग्नि दे रहा है। हाँ?
क्या सुख मिल रहा है संतान का संसार में किसी को, लेकिन संसार के लोग क्या कहते हैं, जो कि भैया जो सुख तो संतानों में, हाँ घर परिवार में है। इस संसार